उम्मीद है कि अब तक सब ने जो है वो वेव मार्क करना सीख ली है, चाहे वो बेरिश मूव हो या बुलिश मूव हो, और मूव का रूल भी याद हो गया है। ठीक है, अब हम इस मूव को मार्क करेंगे एक कंप्लीट चार्ट के ऊपर। पहले हम एक सिंगल वेव पकड़ते थे ना, सिंगल वेव एक पकड़ते थे। अब हर एक सिंगल वेव को मार्क करते हुए पूरा चार्ट हम मार्क करेंगे। ठीक है, रूल वही है, सिर्फ ये है कि एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ताकि हमें उसका पूरा स्ट्रक्चर समझ आना शुरू हो जाए। रूल को जहन में रखना है तो मार्किंग कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं रिवर्स मार्किंग शुरू करता हूँ ताकि आपको पता लगे। इसमें मैं रूल का ख्याल नहीं रखूँगा, रूल आपने देखना है, मैं सिर्फ मोटे तरीके से मार्किंग करूँगा, लेकिन मार्किंग का रूल जो है वो आपने वही लागू रखना है जो पहले वाला रूल था। यहाँ पे मैं रूल को देखूँगा नहीं, लेकिन मोटी मार्किंग करूँगा डायरेक्ट। यहाँ से ये मूव, यहाँ से ये, यहाँ से ये, ये रही जनाब, आपके सामने मैंने ये मार्किंग कर दी है इसकी। ठीक हो गया। अब कैंडल्स के अंदर हमने चार्ट की मार्किंग करना सीख ली कि कैंडल हमें जो बता रही होती है उसके पीछे लाइन कैसे मार्क होती है। मैं अब इसी को हाइड करके मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या इसके पीछे जो लाइन बनी हुई है वो यही है। लाइन चार्ट में ओपन करता हूँ, उसको समझने की कोशिश आपने करनी है, कंफ्यूज नहीं होना। ये मैंने ड्राइंग हाइड कर दी, यहाँ से मैं लाइन चार्ट को कर लेता हूँ। ये देखें, हमने जो मार्किंग की थी मैं अब उसको ऑन करता हूँ। ये देखें, तकरीबन मिली जुली मार्किंग है। इसने बहुत ज़्यादा बारीकी के साथ एक एक चीज़ को कैप्चर किया है, कैंडल टू कैंडल इसने बनाई है। इसकी मार्किंग कैंडल के हिसाब से है और हमारी मार्किंग मूव के हिसाब से, इसलिए ये 19-20 का फ़र्क आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ कैंडल्स के ऊपर। ये हमारी कैंडल आ गई, ये हमारी मार्किंग आ गई। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी 45 मिनट की, जिसके अंदर मैंने मार्केट स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया था, तो वो ज़रा नए दोस्तों के लिए मुश्किल हो गई थी, लेकिन आज हम आखिरी मरले पे पहुँच गए हैं मार्केट स्ट्रक्चर के। ठीक है, यहाँ तक जो बंदा अंडरस्टैंड कर जाएगा उसको मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, वो मार्किंग आराम से कर लेगा, वो डिसीजन आराम से कर लेगा, वो ट्रेंड पहचान जाएगा कि ट्रेंड क्या है। मार्केट स्ट्रक्चर हमें ट्रेंड बताता है। ठीक है, ट्रेंड की हमें समझ लग जाएगी। चलें जी, मार्किंग शुरू करते हैं। ये हमारा हाई पॉइंट है, ये हमारा लो पॉइंट है, ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है। अब ये देखें, मैंने सिर्फ हाई और लो मार्क कर लिए हैं, समझ आ गई है, सिर्फ हाई और सिर्फ लो मार्क कर लिए हैं। अब इसकी मार्किंग के दरमियान दूसरा रूल ये होता है कि गिरती हुई मार्केट में हम पीछे एक लो का इजाफा कर देते हैं, यानी कि एल का इजाफा कर देते हैं, और ऊपर जाती हुई मार्केट में हम पीछे एक एच का इजाफा कर देते हैं। जितनी हमारी गिरती हुई मार्केट है इसमें हमने पहला हाई और पहला लो मार्क किया है, उनका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है क्योंकि वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद जो हाई बना है वो नीचे बना है, जो लो बना है वो नीचे बना है उससे, तो हमने उसको लोअर लो और लोअर हाई बना लिया है। अब इसी तरह जब यहाँ से प्राइस ने ऊपर मूव करना शुरू किया है तो हर हर हाई और हाई लो के साथ हम हाई ऐड कर देंगे। ये देखें, ठीक हो गया, हायर हाई हायर लो मार्क कर लिए, हायर लो हायर हाई मार्क कर लिए। समझ गए बात को। अब इसको मैं डिकोड करता हूँ। अब आपने देखना है, ये एक हाई पॉइंट है, उसके बाद ये एक लो पॉइंट है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से मार्केट ने दोबारा अपनी रिट्रेसमेंट स्टार्ट की, और जब इस लो को ब्रेक किया तो पिछला हमारा हाई कंफर्म हो गया, अगला ये लो लगा। यहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई, रिट्रेसमेंट स्टार्ट होने के बाद जब ये लो ब्रेक होगा, ये वाला लो, तो उसके बाद जो हाई पॉइंट है वो हमने हाई मार्क कर लिया। इसी तरह कंटिन्यूस लो और हाई लगते गए, मार्केट ने अपना कोई लो या कोई हाई ब्रेक नहीं किया। यहाँ तक मार्केट आ गई और अपने पिछले जितने हाई या जितने लो थे ना उसको मेंटेन रखा है और उसको ब्रेक नहीं किया उन्होंने। उससे नीचे लो बनते गए, उससे नीचे हाई बनते गए। ठीक है, लेकिन जब प्राइस आपकी इस पॉइंट पे पहुंची है तो मार्केट ने अपना पहला हाई ये ब्रेक किया है यहाँ पे, और यहाँ से मार्केट ने अपना हाई ब्रेक किया है पहली दफ़ा। यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट होने के बाद यहाँ से यहाँ तक हमारा एक जो ट्रेंड था ना, ये बेरिश ट्रेंड था। ठीक है, इस ट्रेंड का ख़ात्मा कब हुआ कि जब हमारा पहला हाई ब्रेक हुआ। जब पहला हाई ब्रेक होता है ना, ये वाला हाई, इसको आपको याद होगा, मैंने आपको एक प्यारा सा नाम बताया था, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलें, इसको मैं यूँ लिखता हूँ ताकि आपको समझ आए। जब ये पहली दफ़ा हाई ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। जब पहला हाई ब्रेक होता है तो क्या होता है, मोमेंटम शिफ्ट होता है। ठीक है, उसके बाद जब अगला ये वाला हाई है, ये वाला हाई आपका, जब
दूसरा हाई ब्रेक हुआ है हमारा, तो इसके बाद हम कहेंगे कि जी अब ट्रेंड चेंज हो गया है। ठीक है, पहले बेरिश ट्रेंड था और अब एक बुलिश ट्रेंड बन गया। बस इतनी सी बात है सारी, इसको आपने आराम से देखना है। मैं इसमें कोई ज़्यादा और बात नहीं करूँगा, बात उलझ ना जाए। सिंपली आपने मार्किंग करनी है एक पूरे चार्ट की, उसके अंदर हाई लो मार्क कर लेने हैं। गिरती हुई प्राइस के साथ आपने हाई लो के साथ पीछे एक एल का इजाफा कर देना है, और चढ़ती हुई मार्केट के साथ आपने पीछे एक एच का इजाफा कर देना है। तो आपकी मार्किंग कंप्लीट हो गई। ये एक मैंने बुलिश ट्रेंड की एग्जांपल दी है। ठीक है, इसी की एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ बेरिश ट्रेंड। इसमें सिंपल क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको लंबा ना हो, छोटा रहे, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से प्राइसें फ़र्ज़ करें प्राइस ने चढ़ना स्टार्ट किया है ना, तो हमारा कंफर्म लो ये है। ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, प्राइस अगला लो यहाँ पे लगाए। ठीक है, फिर यहाँ पे आए रिट्रेस करे और फिर यहाँ पे लगा दे। ठीक है, अब हमारा जब ये लो पहली दफ़ा ब्रेक होगा तो इसको हम मोमेंटम शिफ्ट कहेंगे। ठीक है, अब जब अगला लो हमारा ब्रेक होगा यहाँ पे, ठीक है, अगला लो भी ब्रेक हो जाता, हम कहेंगे जी ट्रेंड चेंज हो गया। बात समझ गए? इसके अंदर कोई सवाल हो सवाल कीजिएगा। ग्रुप के अंदर काफ़ी सर्दी चल रही है, ठंडा ठंडा चल रहा है, हालांकि इन दिनों इत्तेफाक है कि टाइम भी आपके पास ज़्यादा है। तो ये सब बंदों ने मुझे एक एक मार्क करके बताना है। थोड़ा सा मार्किंग करना सीख लें। मार्किंग पे मैं आपको एक लास्ट वीडियो एक भाई ने दी थी, वो कह रहे थे मार्क करना नहीं आ रहा। यहाँ पे आप जब आएंगे ना ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक चीज़ है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन, ठीक है, जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ एक जब पहला क्लिक करेंगे तो ये एक बन गया, दूसरा क्लिक करेंगे तो ये लाइन क्लोज हो जाएगी। ठीक हो गया, आप इसको उठा के कहीं भी कर सकते हैं, इस पॉइंट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, इस पॉइंट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये वाला मार्कर जो मैं यूज़ करता हूँ पाथ, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अंदर आएंगे तो इसके अंदर ये वाला पड़ा हुआ है, ये पाथ। ठीक है, इसको आप जब सेलेक्ट कर लेंगे तो जहाँ आप क्लिक करते जाएंगे ये चलता जाएगा, आप अपना मार्किंग करते जाएं। ठीक है, और जहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे ये ख़त्म हो जाएगा। समझ गए? इसको मैं हटा देता हूँ। चले, मुझे सब ने अपनी अपनी जो है ना वो एक एक चार्ट बना के और ग्रुप में शेयर करना है उसे। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।